अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं सबिया नज़ीर। आज हमने लिया है सब्जेक्ट साइंस और हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज होने के साथ साथ ही एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि खत्म हो जाने वाली चीज। तो आज हम देखेंगे कि कोल जो है वो कोल बनता कैसे है, पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो स्टोरी ऑफ कोल जो है वो क्या है। स्टोरी ऑफ कोल यानी कि कोल कैसे बना होगा। कोल जो है वो 300 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पे एक घना जंगल था, फॉरेस्ट था। तो लो लाइन एरिया में वेटलैंड की तरफ एक घना जंगल था। तो फ्लडिंग की वजह से, सैलाबों की वजह से या फिर बाकी जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट है ये डूब गया। किसके अंदर डूब गया? ये काफी सारी सॉइल जो है सॉइल के नीचे आ गया। तो फ्लड की वजह से या फिर और नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये फॉरेस्ट जो है, ये ट्रीज जो है ये सॉइल के अंदर हो गए और ये ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता डीपर होने लगे, बहुत ज्यादा अंदर जाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है अर्थ के अंदर। तो इस टेम्परेचर में, हॉट टेम्परेचर में क्या हुआ कि ये फॉरेस्ट जो है ये कोल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप ऐसा समझिए कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो ट्रीज है, इनके ऊपर जब सॉइल आती गई, ये सॉइल के अंदर जो है वो बड़ी हो गई सॉइल के अंदर। तो ऊपर से इनके सॉइल आ गई, मिट्टी आ गई, रेत वगैरह आ गई। तो अंदर से जब ये ज्यादा अंदर चले गए तो वहां पे क्या था, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से ये फॉरेस्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? कोल में। तो चूंकि कोल जो है उसमें ज्यादातर कार्बन होता है, कोल में सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस कन्वर्जन को, यानी कि जब ये वेजिटेशन से कोल में तब्दील होती है तो इस कन्वर्जन को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं? जब ये डेड वेजिटेशन जो है, फॉरेस्ट जो है, वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? कोल में। तो उसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और कार्बोनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोल जो है वो ज्यादा जो है उसमें कार्बन होता है, वो कार्बन से बना होता है। तो कोल जो है उसकी दो टाइप्स हैं, एक तो कोक है और दूसरा है कोलतार। कोलतार। तो ये जो है ये दो टाइप्स किसकी है? क्या कहते हैं? कोल की। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम जो है, जो सी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब वो सी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि उसके अंदर बुरी हो जाते हैं और उनके ऊपर क्या कहते हैं उसे? सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सी के अंदर बुरी हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्ले और सैंड आ जाती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब उनके अंदर चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं उनके अंदर, तो उसके ऊपर क्ले आ जाती है, सैंड आ जाती है। तो सी के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर की होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब बुरी हो जाते हैं सी के अंदर और उनके ऊपर जब क्ले और सैंड आ जाती है तो वो टेम्परेचर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन चीजों को, पेट्रोलियम बनने को, और जैसा कि हमने कोल का पढ़ा, कोल बनने को बहुत सारे, कई हजार साल जो है वो लग जाते हैं पेट्रोलियम और कोल बनने को। और ये चीजें जो है ये लेबोरेटरी में नहीं बन सकती क्योंकि इन्हें एक तो नेचुरल कंडीशंस चाहिए होती हैं और इनमें कई हजार साल जो है वो लग जाते हैं बनने के लिए। अब ये कोल और पेट्रोलियम जो है ये हमारे लिए लिमिटेड सप्लाई में है। इसका ये मतलब है कि जब हम इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, डीजल या पेट्रोल जो है, डीजल या पेट्रोल
बनता है पेट्रोलियम से, जो व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। और जब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डीजल का और पेट्रोल का, इनसे जो धुआं उठता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर जरूरी ना हो तो हम ये डीजल और पेट्रोल जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा कि पेट्रोलियम जो है उसकी कमी भी नहीं आएगी और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है। तो इसका इफेक्ट जो है वो सीधे एनवायरनमेंट पे जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का कम इस्तेमाल करें, और जब हमें बहुत जरूरी होता है तो तब इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं। और ये नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आएंगी, क्योंकि हम कोल और पेट्रोलियम को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आएंगी उनके लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बची होंगी, क्योंकि जब हमने ये ज्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये चीजें नहीं बचेंगी। तो ये हमने पढ़ा कोल और पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो है वो जब निकाला जाता है तो इसे फैक्ट्रीज में लिया जाता है, फैक्ट्रीज में इसे रिफाइन किया जाता है। जब ये जमीन से निकाला जाता है तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और काला होता है। तो जब इसे जमीन से निकाल के फैक्ट्रीज में लेते हैं तो फैक्ट्रीज में इसकी रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग का मतलब है कि ये साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद ये डीजल और पेट्रोल जो है ये मिलता है। तो ये चीजें जो हैं जो हम फिर ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो बच्चों हमने क्या सीखा इससे, कि हमें कोल और पेट्रोलियम की बहुत इनकी कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि खत्म हो जाने वाली चीजें जिनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। तो बच्चों इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।